हमारे इस प्रदेश में 2750 करोड़ का सड़कों का उद्घाटन हुआ है और लगभग 750 करोड़ का योजनाओं का शिलान्यास होना है। और ये खुशी की बात है, धीरे ही सही लेकिन कुछ कदमें हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आदरणीय गडकरी साहब से आग्रह भी है और थोड़ी हमारी चिंताएं भी है कि जिस तरीके से हम लोग सड़कों को लेकर हमारे राज्य में आगे काम चल रहा है, मुझे लगता है इसमें थोड़ा विशेष ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि अर्जुन मुंडा जी ने पहले ही कहा कि झारखंड प्रदेश में बहुत बड़े पैमाने में विभिन्न तरीके के खनिज संपदाओं का खनन किया जाता है और इसका मूवमेंट रेल और सड़क के माध्यम से ही होता है, जो कि लगभग 60-40 के रेशियो में है। ये तो पूरे देश के पैमाने पर है। राज्य में हमारे बड़े पैमाने पर सड़क मार्ग के माध्यम से ही खनिज संपदाओं का आवागमन होता है। सिर्फ हमारे ही राज्य के खनिज संपदा बाहर हमारे राज्य से नहीं जाते, बल्कि उड़ीसा के भी हमारे राज्य से होते हुए जाती है, कई खनिज बाहर जाते हैं। बंगाल के भी कई खनिज संपदाएं हमारे राज्य से होते हुए ही जाती हैं। तो इस स्थिति में राज्य में सड़कों का बेहतर होना बहुत ही आवश्यक है, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा पीछे जा कर के देखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हमारे राज्य में जो सड़कों को बनाने को लेकर स्थिति दिख रही है, वो जो पिछले 3 साल में हमारे राज्य में जिस तरीके से जो हमें पैसे आवंटित की गए हैं, वो 2017-18 में 205 करोड़ रुपए, 18-19 में 169 करोड़ रुपए हमें मिले और 19-20 में लगभग 500 करोड़ रुपए, और अभी बहुत धक्के मुक्के लगाने के बाद हमें 675 करोड़ रुपए मिले हैं। तो ये रफ्तार बढ़ रहा है, इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आदरणीय मंत्री गडकरी साहब को। और अभी हम लोगों का प्रयास है कि इसमें और हम अधिक से अधिक योजना के लिए हम लोग डीपीआर आपके तक भेजें। ये बात सही है, हमारे यहाँ पूर्व में डीपीआर बनाने में बहुत गति नहीं रही है और अभी हम लोगों ने इसमें बहुत तेज़ी से काम किया है और बड़े पैमाने पर डीपीआर बन के हमारी तैयार है, जो भारत सरकार को प्रेषित की जाएगी। सर, भारतमाला के तहत कुछ योजनाएं हैं जो हमारे राज्य में चल रहे हैं। पहला योजना छत्तीसगढ़ रायपुर धनबाद, जो लगभग 260 किलोमीटर जो झारखंड के अंदर आता है, जो 140 किलोमीटर का काम चल रहा है और शेष जो 146 किलोमीटर है उसे जल्द से जल्द लिया जाए, ये हमारा आग्रह होगा। दूसरा है उड़ीसा राज्य से संबलपुर रांची इकोनॉमिक कॉरिडोर का, जो 146 किलोमीटर झारखंड के अंदर आता है और ये टोटल ग्रीनफील्ड एरिया भी है। इसमें मुझे लगता है कि कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए सड़क बनाने में और न ज़मीन की कोई उपलब्धता को लेकर कोई दिक्कतें होंगी। तीसरा है रांची से पारादीप इकोनॉमिक कॉरिडोर का, जो खूंटी हाटगमरिया जामतड़ा से होते हुए जयंतगढ़ होते हुए उड़ीसा जाएगी, जो लगभग 188 किलोमीटर का स्ट्रेच झारखंड में पड़ेगा सर। इसके अलावा यूपी से बनारस से रांची तक इकोनॉमिक कॉरिडोर जो NH-75 है, जो लगभग 260 किलोमीटर का स्ट्रेच झारखंड में है,
इसे भी बहुत ही ये एक महत्वपूर्ण सड़क है जिसमें लगभग 55 किलोमीटर का काम हो चुका है 4 लेनिंग का, और लगभग वही 200 से अधिक 204-5 किलोमीटर शेष बाकी है। इसे जल्द से जल्द लिया जाए, जल्द से जल्द इस पर काम हम लोग कर पाए तो हमारे लिए, इस राज्य के लिए एक बहुत बेहतर ये सड़क साबित हो सकता है। एनुअल प्लान कितना था मुझे मालूम नहीं। हाँ, 675 करोड़ का आपका एनुअल प्लान है। मैं 5000 करोड़ कर देता हूं इस साल के लिए। आपके चीफ इंजीनियर से 5000 करोड़ रुपए के मुझे प्रपोजल भेजो। मेरे पास पैसे की कमी नहीं है मुख्यमंत्री जी, तुम केवल लैंड एक्विजिशन करो और तुम्हारे में जितना मांगना है उतना मांगो। जितने ब्रिज मांगना है, जितने आरओबी मांगना है, रोड मांगने हैं, मेरे पास भेजो। मैं पूरा, मेरे पास कोई पैसे की कमी नहीं, मैं पूरा मंजूर कर देता हूँ। हाँ, मैं आपको मंजूर कर देता हूँ। आप तुरंत मुझे प्रपोजल, पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी को बुलाओ और उनको बोलो मुझे एक ही चाहिए, क्वालिटी का काम चाहिए, लैंड एक्विजिशन समय पे चाहिए, और फॉरेस्ट एनवायरनमेंट के क्लियरेंसेस चाहिए, और आप अधिकारी मुझे अच्छे देकर निकाल के दे दो। मैं झारखंड को 3 साल के अंदर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में वेस्टर्न यूरोप और अमेरिका के स्टैंडर्ड का झारखंड के रोड बना दूंगा, ये आपको वचन देता हूं। और आपको मालूम है, जो बोलता हूं मैं डंके की चोट पे करके दिखाता हूं।